हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे यूज़ ऑफ हैज़ हैव। इसका कैसे यूज़ करा जाता है सेंटेंस के अंदर, वो आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। अगर बात करते हैं हैज़ हैव कहाँ यूज़ होता है। हैज़ हैव एक तो होता है मेन वर्ब की तरह, एक तो इसका यूज़ करते हैं हम परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव का यूज़ करते हैं। अगर बात करता हूँ अगर इसका सेकेंड यूज़ क्या है, जब हम बोलते हैं जैसा मेरे पास एक किताब है, तो पास होने के लिए किसका यूज़ करते हैं, हैज़ हैव के लिए। या फिर मेरे पास एक बैट है तो किसका यूज़ करेंगे, हैज़ हैव। तो इसका सिंपल सा मीनिंग हिंदी की बात करूँगा क्या आएगा, पास है, पास है। अगर मैं इसके रूल की बात करता हूँ, सबसे पहले क्या आएगा हमारा, सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद हैज़ भी आ सकता है और हैव भी आ सकता है। इन दोनों में से कोई एक लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा हमारा। तो हमारा एक तो हैज़ आएगा और हैव आएगा। हमें देखना होगा हैज़ कहाँ पर यूज़ होगा और हैव कहाँ पर यूज़ होगा। अगर बात करता हूँ हैज़ कहाँ पर यूज़ होगा, हैज़ हम जब यूज़ करेंगे जब हमारा सब्जेक्ट कैसा होगा, सिंगुलर होगा, ठीक है। और हैव कहाँ पर यूज़ करेंगे, हैव हम वहाँ पर यूज़ करेंगे जब हमारा जो सब्जेक्ट है ना क्या होगा, प्लूरल होगा। प्लूरल का सिंपल सा मीनिंग है जब एक से ज़्यादा की बात करते हैं तो उससे बोलते हैं प्लूरल, और एक की बात करेंगे तो क्या होगा, सिंगुलर। अगर बात करो सिंगुलर हमारे सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, तो वो होते हैं ही, सी, इट, या फिर किसी का नाम हो गया, दिस और दैट। अगर बात करता हूँ प्लूरल सब्जेक्ट की, तो ये कौन कौन से होते हैं, यू, वी, दे, दिस, दोज। ये हमारे प्लूरल सब्जेक्ट हैं। हमारा रूल क्या, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद हैज और हैव में से आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़ को लगाएंगे, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव को लगाएंगे। इसके बाद हम एग्जांपल देखेंगे, जैसे उसके पास गेंद है, उसके पास गेंद है। जब पास होने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हैज़ और हैव का यूज़ करेंगे। कैसे बनाएंगे, उसका क्या होता है, इसकी इंग्लिश क्या होगी, ही। और जो ही है ना, ये हमारा क्या है, सिंगुलर। सिंगुलर के साथ क्या लगाना है, हैज़ लगाएंगे। ही हैज़ बॉल, उसके पास बॉल है। अगर मैं एक एग्जांपल और लिखता हूं, जैसे तुम्हारे पास किताब है। हम बनाएंगे इसे, तुम्हारे के लिए क्या आएगा, यू आएगा, और यू क्या है हमारा, प्लूरल है। प्लूरल के साथ क्या लगाएंगे, हैव को लगाएंगे। यू हैव बुक। मुझे उम्मीद है आपको जो हैज़ और हैव का यूज़ समझ में आया होगा। इसके बाद हम बात करेंगे जो हैज़ हैव का ना, इसी के अंदर नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। सबसे पहले बात करूंगा नेगेटिव सेंटेंस के लिए। जो नेगेटिव सेंटेंस है, जो नेगेटिव सेंटेंस है ना, इसे बनाने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा, इनका यूज़ कैसे करते हैं। सबसे पहले अगर नेगेटिव बनाना है तो जैसे उनके पास एक कार नहीं है। याद रखेंगे जब ये पास आएगा ना, पास के लिए क्या लगाते हैं हम, हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं।
सबसे पहले बनाएंगे उनके। उनका एक क्या होता है, प्लूरल वर्ड है और इसकी इंग्लिश क्या होती है, दे होती है। ठीक है, उनके और उसके में फ़र्क है। उसके का मतलब किसी एक के बारे में बात कर रहे हैं तो ही और सी लगाएंगे, लेकिन अगर उनके की बात करेंगे तो बहुत सारे लोग हैं तो क्या लगाएंगे, दे। दे के साथ क्या आता है हमारा, लगेगा क्या, हैव लगेगा। दे हैव। याद रखेंगे जब नेगेटिव आएगा ना तो जो नोट लगाएंगे इस सेंटेंस में हैव के साथ नो, इस सेंटेंस में हैज़ हैव के साथ नो लगेगा, नॉट नहीं लगेगा। क्या लगाएंगे, हैज़ हैव के साथ नो लगेगा। नॉट का यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पर, हम नॉट का यूज़ नहीं करेंगे। क्या लगाएंगे, हम नो का यूज़ करेंगे। दे हैव नो, दे हैव नो कार, दे हैव नो कार। इस सेंटेंस को बनाने का हमारे पास एक और तरीका है जिसे मैं आपको बताऊंगा। जैसे ये तो हमारा एक तरीका है, अगर मैं दूसरे तरीके की बात करूंगा तो कैसा बनेगा, दे लिखेंगे हम जानते हैं कौन सा सेंटेंस है ये, प्रेजेंट का सेंटेंस है। अगर हमारे साथ क्या आता है, सेंटेंस के लास्ट में है आता है तो किसका सेंटेंस है, प्रेजेंट का। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम जानते हैं डू नॉट डज नॉट का यूज़ करते हैं, तो ये सेंटेंस डू नॉट डज नॉट से भी कैसे बन सकता है। हम लगाएंगे दे के साथ क्या लगाते हैं, हम डू लगाते हैं, डू लगाएंगे, लेकिन डू के साथ नॉट लगता है, नो नहीं लगता। क्या लगाएंगे, दे डू नॉट। उसके बाद हम हैव लगाएंगे, दे डू नॉट हैव कार, दे डू नॉट हैव ए कार, दे डू नॉट हैव ए कार। मैं आपको एक बात समझाना चाहूँगा, सब्जेक्ट आया और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम क्या यूज़ कर सकते हैं, डू नॉट या डज नॉट। अगर सिंगुलर होगा तो डज नॉट लगाएंगे, अगर प्लूरल होगा तो डू नॉट लगाएंगे। याद रखेंगे इसके बाद हमेशा हैव आएगा। अगर सिंगुलर है जब भी हैव आएगा नेगेटिव में, और प्लूरल है जब भी हैव आएगा। एक एग्जांपल और बताऊंगा आपका, इन्हें हम दोनों तरीके से बना सकते हैं। दे हैव नो कार और दे डू नॉट हैव ए कार, इन दोनों का सेम मीनिंग है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और लेता हूँ। राम राम के पास घर नहीं है। मैं इसे दो तरीके से बना सकता हूँ, जैसे 101 बनेगा राम। राम क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या लगाएंगे, हैज़। याद रखें हैज़ हैव के साथ नॉट नहीं लगता, क्या लगाएंगे, नो लगाएंगे। राम हैज़ नो, घर की क्या होगी, हाउस। इसके बाद अगर मैं बनाना चाहूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले रूल से तो कैसे बनाऊंगा, राम लिखूंगा मैं। राम क्या है, मेरा सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हम जानते हैं क्या लगाते हैं, डज लगाते हैं। डज लगाएंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे, क्योंकि जानते हैं डू और डज के साथ क्या लगता है, नॉट लगता है। राम डज नॉट हैव हाउस। हमने यहाँ पर हैज़ क्यों नहीं करा, हैव क्यों है यहाँ पर, क्योंकि हमने ना यहाँ पर डज से क्या बन गया, ये सिंगुलर बन गया, तो हमें यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, हैव लगाएंगे। याद रखेंगे यहाँ पर सिंगुलर हो यहाँ पर प्लूरल हो, लेकिन जब नेगेटिव बनाएंगे ना डू नॉट डज नॉट से, तो यहाँ पर क्या आएगा, सिर्फ हैव आएगा, हमेशा हैज़ का यूज़ नहीं करेंगे। मुझे उम्मीद है आप लोग को जो कंसेप्ट है हैज़ हैव का समझ में आया होगा। इसके बाद हम बात करेंगे हैड की अगले वीडियो में।